सुनील सुखीजा टू व्हीलर ईवी इंडस्ट्री एंड एनर्जी स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता हूं। देश में आजकल E20 फ्यूल एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए है कि ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है लोगों के दिलों दिमाग में कि आखिर ये E20 है क्या। जहां एक और सरकार इसको प्रोटेक्ट करती है, वहां लोगों में इसका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। सरकार की बात करें तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी इसकी बड़ी पैरवी करते हैं और वो फार्मूला 1 से इसको कनेक्ट करते हैं कि वहाँ भी इसका पेट्रोल ये E20 यूज़ हो सकता है। बट साथ में अपनी बातों में वो ये भी जिक्र करते हैं कि हाँ, इसमें माइलेज में फ़र्क आता है। इसी तरीके से जो गडकरी हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो भी इसकी बहुत बड़ी पैरवी करते हैं। इनफैक्ट वही इसके लिए इस E20 को हमारे देश में लेके आए। बट वास्तव में हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा डाउट है। लोगों के दिमाग में है कि इससे माइलेज कम होती है, इससे इंजन खराब होता है। और वह हकीकत में ये, जहाँ तक ये बात है, लोगों का सोचना सही भी है। मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर कहूँ तो मैंने कई एक्सपर्ट से बात की। मैंने खुद भी मेरी 2 साल पुरानी वॉक्सवैगन की गाड़ी है और चलते हुए मैं जयपुर जा रहा था, रास्ते में रुक गई और बाद में पता लगा उसका फ्यूल पंप खराब है, जो एक बहुत बड़ा एक हैरानी का विषय था कि इतनी बड़ी कंपनी की 2 साल पुरानी गाड़ी रुक गई। इसी तरीके से कई लोगों ने बताया कि उनके इंजन खराब हो गए हैं, गाड़ी मिस करती है, एवरेज बहुत कम हो गई है। तो ये बहुत बड़ा है। अभी रिसेंटली जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें इस पे सरकार को आड़े हाथों लिया गया कि ये आखिर क्यों E20 देश पे लोगों पे थोपा जा रहा है। उसका नारा था, हमारी गाड़ी हमारा धन। ये जो गाड़ी है इसको प्रयोगशाला ना बनाया जाए, बिकॉज E20 जो है इसके ऑप्शंस दूसरे कंट्रीज में, ब्राज़ील की बात करें या USA की बात करें, वहाँ ऑप्शंस होते हैं E5, E10, E15, E20। बट हमारे पे E20 थोपा गया है, जो वास्तव में एक रियली कंसर्न है। सरकार हमारे, ऑल्दो इसके रिलेटेड दूसरी चीज़ें भी हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, मारुति और टोयोटा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अगर अपनी स्टेटमेंट देते हैं तो ये बोलते हैं कि फ्यूल पूरी तरीके से सेफ है। बट हकीकत ये है कि लोग जो हैं, इसको जो लोग गाड़ी यूज़ करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो जो है इसकी हकीकत को समझ रहे हैं। उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, माइलेज कम हो रही है। तो ये सरकार को जो है इस विषय पे सोचना चाहिए। ये जो एक टेस्ट एजेंसी है ARAI या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, उनकी जो एक रिपोर्ट्स है उसको सार्वजनिक किया जाए, उसको जो है पब्लिक डोमेन में डाला जाए। जो सरकार का दावा है कि टेस्ट कराए गए हैं बट स्टिल पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया है, तो लोगों में एक कॉन्फिडेंस देने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको जो है पब्लिक डोमेन में डाला जाए और लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिया जाना चाहिए कि E20 वाकई में गाड़ी के लिए सेफ है। थैंक यू।